तो हेलो दोस्तों, हमारी सनातनी खोज की चैनल पर आप लोगों की बहुत बहुत ही स्वागत है। कहते हैं दोस्तों, रामायण काल की कौन कौन सी महिला सबसे शक्तिशाली महिलाएं थी। दोस्तों कहते हैं कि नई खोज के अनुसार ये माना जाता है कि 7000 से 75 से ईस्वी पूर्व रामायण काल था। इस काल में राम और रावण का युद्ध हुआ था। रामायण काल में कई महिलाओं का जिक्र मिलता है जिनकी उस काल में सामाजिक और राजनीतिक भूमिका रही है। उन्हीं में से जानिए 5 महिलाओं के बारे में। दोस्तों कहते हैं कि तो एक में है केकई। कहते हैं दोस्तों, अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी केकई के कारण ही रामायण की रचना हुई। केकई के द्वारा 2 वरदान मांगना ही सबसे बड़ी घटना थी। कुटिल मंथरा की सलाह के अनुसार वे 2 वरदान महाराजा दशरथ से मांग ही लिए जो अनंत रामायण की कथा के आधार बने। रामायण नारी पात्र केकई का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज भी कोई आप स्त्री का नाम केकई नहीं रखता है और न ही रामायण के पारायण के दौरान केकई के चरित्र पर किसी का ध्यान जाता है। राम से इतना अधिक स्नेह करने वाली केकई इतनी आवेग कठोर हो गई कि उन्हें वनवास दे डाला। श्रवण कुमार के पिता ऋषि नंदीग्राम के राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे और केकई राजा अश्वपति की बेटी थी। रत्न ऋषि ने केकई को सभी शास्त्र वेद पुराण का शिक्षा दी। राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे छोटी रानी केकई ने देवासुर संग्राम में दशरथ के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। रामायण काल की वह एक शक्तिशाली महिला थी। दूसरे में कौन? माता सीता। राजा जनक की पुत्री माता सीता का नाम जानकी है। उन्हें माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। उर्मिला, पांडवी और श्रुतकीर्ति माता सीता की बहनें थीं। उन्हें पृथ्वी की पुत्री भी माना जाता है, इसीलिए उनके भाई का नाम मंगल देव है। माता सीता ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए श्री राम के साथ वनवास का चयन किया। माता सीता सिर्फ गृहहीन नहीं ही अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के ही कामकाज देखना, वे प्रभु श्री राम के कार्य में हाथ बटाती थी। इसी तरह के एक कामकाजी महिला भी थी। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूर्व विश्वास था। लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता के अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के पहरे में रहती थी। कृष्ण पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ में जल समाधि ले ली थी। दोस्तों 3 में है मंदोदरी। मायासुर की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह रावण की राजनीति के सलाहकार भी थी। हालांकि सीता हरण के समय उसने रावण को सलाह दी थी कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। रावण ने उस वक्त उसकी सलाह नहीं मानी। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी और उसके पिता एक असुर। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी। साथ ही वह आधी दानव भी थी। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले। अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय, महादेव, महोदर, प्रहस्त्र, विरूपाक्ष और विक्रमवीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। रावण की कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। और साथ ही साथ 4 में कौन है? माता अंजनी। हनुमान जी की माता अंजनी को सभी जानते हैं। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा
पुंजी स्थल ला थी। ऋषि ने पुंजी स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू बानर की तरह स्वभाव वाली बानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजी स्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला था। और साथ ही साथ 5 में कौन? अहिल्या। महारानी नृत्य परंपरा के मुताबिक ब्रह्मा ने उर्वशी का अभिमान तोड़ने के लिए अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पवित्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार सचिपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहा था। इन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को श्राप दे दी। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रज से तब तुम पार हो जाओगी और तुम्हारा तारण होगा। और 6 में अन्य महिलाएं, यानी इसके अलावा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, वासुकी नाग की बेटी और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना और किष्किंधा के राजा बाली की पत्नी तारा में भी कई तरह की शक्तियां विद्यमान थी। तो दोस्तों, जय श्री राम।